ये मुलाकातें रोज़ाना कई बार होती थी। हर सुबह 6 बजे उठकर मैं अपनी खिड़की पर आ जाता और उसे कमरे में चाय के प्याले और हाथ में किताब लिए टहलते हुए देखता। जब वह कमरे में टहलते हुए अपनी खिड़की के सामने से गुजरती, मेरी नज़रें उस पर थम जाती। जब तक कि वह खिड़की के दूसरे सिरे से ओझल न हो जाए, फिर मेरी आंखें बस उसके दोबारा खिड़की के सामने आने का इंतज़ार करने लगती और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता। बिस्तर से निकलकर जब वह सुबह के सारे ज़रूरी काम निपटाकर दोबारा अपनी खिड़की पर आती, तो मेरे हाथ में चाय का प्याला होता और उसके पास उसका तौलिया और उसके गीले लंबे काले बाल, जिन्हें वह बार बार तौलिए से सुखाने की कोशिश कर रही होती। शायद अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकली होती। फिर करीब 9 बजे हमारी मुलाकात घरों के बाहर हमारे तुम्हारे गेट के पास होती। वह अपनी कैब का इंतज़ार करती दिखती और मैं अपने रिक्शे का। रोज़ाना ठीक उसी समय हम दोनों अपने अपने घरों के गेट एक साथ खोलते, साथ में बाहर जाते और फिर एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए गेट बंद कर देते। फिर आमने सामने खड़े हो जाते, लेकिन नज़रों को चुराते हुए और बेचैन से अपनी अपनी सवारी का इंतज़ार करने लगते। इसके बाद हमारी अगली मुलाकात ठीक शाम के 8 बजे होती। कभी कभी जब हम में से कोई एक देर से आता या कोई जल्दी घर पहुंच जाता, तो वह दूसरे को सूचना देना नहीं भूलता। अपने कमरे में पहुंचते ही पहले काम के तौर पर कमरे की सारी लाइटें जला देते, ताकि दूसरा जब अपने गेट पर पहुंचे तो जान सके कि आज वह देर से आया है और ज़्यादा सोच विचार किए बिना सीधा अपने कमरे की खिड़की पर आ जाए। दिन की आखिरी मुलाकात होती है जब हम रात को सोने से कोई 10 मिनट पहले एक बार फिर अपनी अपनी खिड़कियों पर आ जाते। कभी एक दूसरे में नहीं, पर अपने अपने ख्यालों में खोए हुए। कभी ऑफिस के कागज़ों में उलझे, तो कभी किसी किताब के पन्नों में डूबे और कभी बस यूं ही दिन की आखिरी चाय की गर्मी में लिपटे हुए। फिर अपने अपने बिस्तर को ठीक कर, कमरे की लाइट्स बुझाकर, सिरहाने सिर टिकाकर एक गहरी सांस लेकर आंखें मूंद लेते और फिर अगली सुबह दोबारा मिलने के लिए खुद को तैयार कर लेते।